सीमा हैदर का बोरिया पैक होना चाहिए, बिस्तरा बैग होना चाहिए और इन दोनों को भी जो है उठा करके पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो आज की डेट में जो औरत आज सीए के आने पे खुशियां मना रही है, सबसे बड़ा सवाल सरकार से है कि आपने उसको अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया, आपने अब तक उसको रहने क्यों दिया, आपने उसकी जांच क्यों नहीं पूरी होने दी। आज की डेट में उसका बच्चा भी तिरंगा पकड़ के खड़ा हो गया है जी, एक वो मोदी की फोटो पकड़ के खड़ी हो गई और वो लप्पू शप्पू जो है वो योगी की फोटो पकड़ के खड़ा हो गया। क्या मजाक है, मतलब हमें दे दो, हमें दे दो, हमें न्याय दे दो। तो ये सारी बातें क्या दिखाती है, सारी बातें दिखाती हैं कि आज की डेट में गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। ये वही वाली बात है। आज सीए का जिक्र होने की देर थी, फटाफट खुशी और जश्न बन गए इनके घरों में, हमें नागरिकता मिल जाएगी। मजाक हो रहा है क्या, हलवा है क्या लंगर का जो किसी को भी बांट देंगे। तो आज की डेट में समझना पड़ेगा कि ये नागरिकता का प्रावधान क्या है। अब ये थोड़ी ना कोई भी वहां से उठ के आ जाएगा आतंकवादी या गैर एजेंसी का चलाने वाला कहेगा हमें नागरिकता दे दो। सरकार ने कोई ना कोई तो तरीका सोचा होगा और बाकी सरकार ने तो फिलहाल वोटिंग का सोचा है। सरकार को सीए की आड़ में अपने देश में वोट में पक्का करना है। यहाँ पे रहने वाले जो हिंदू हैं, जो इनके वोटर हैं, उनकी सिंपैथी गेन करनी है। आप समझो इस बात को, क्योंकि यहाँ रहने वाले हिंदू को लोग हमारे भाइयों के लिए सोचा जा रहा भाई। अरे भैया, जो आदमी जिस मुल्क में रहता है, जिस एरिया में रहता है, उसकी सोच वैसी बन जाती है। वहां रहने वाले लोग भी जो है आपको पाकिस्तानी सोच वाले मिलेंगे, भले वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म के हो। तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो क्या सीए आते ही सीमा क्यों, क्योंकि वो तो जश्न मना रही है, मिठाई बांट रही है, पटाखे जला रही है, तो क्या आप सीमा यही रुक जाएंगी क्या, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है वो बिना सीए के भी यही रुकी रहेगी। सरकार की दम हो तो भेज के दिखाए, सरकार भेज का नहीं है। आज गवर्नमेंट ने तो उसको अपना जवाई बना ही लिया है और सीमा को बहू बना लिया है। तो आज की डेट में भैया इसको तो वोटिंग के लिए टिकट भी देंगे इलेक्शन के लिए। आपको क्या लगता है इसके बच्चों को नागरिकता के बिना स्कूलों में एडमिशन मिलेगा? तो आज समझना पड़ेगा ये जो हमारे देश में एक प्रोपेगेंडा के तहत आई है, ये प्रोपेगेंडा का खुलासा होना बहुत जरूरी है। और आज आपको ये लगता है कि सीमा हैदर जो है यहाँ पे आके बख्शी जाएगी? आज इनके नोटिस भेजे गुलाम हैदर ने, आप समझो 6 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। इसका जो वो भाई बना बैठा हुआ है वकील, उसको भी 5 करोड़ का नोटिस भेजा है। तो आज की डेट में भैया आपको ये सोचना पड़ेगा, जो गुलाम हैदर के भेजे गए नोटिस है उनका जवाब यहाँ की सरकार के द्वारा दिया जाएगा, मीडिया के द्वारा दिया जाएगा, वकीलों के द्वारा दिया जाएगा, सीमा हैदर खुद देगी। उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। तो ये समझना पड़ेगा कि सीमा हैदर तो 2 देशों में नफरत फैला देगी। और सीए के आने पे इसलिए खुश हो रही है क्योंकि इसके जो पहले वहां पे भी सुना है इसके 3-4 अफेयर थे वहां पे। तो हो सकता है वो 3-4 भाई भी यही बगल शक्ल में लप्पू शप्पू के रहने लग जाए, तो अगली को ये हो कि मेरा पहला दूसरा तीसरा प्यार भी मेरे को यही मिल जाएगा, मुझे और क्या चाहिए। जो मुल्क छोड़ने का एक गम भी होगा वो हरा भरा होता दिखेगा, उनको भी बसा देगी, कह देगी ये मेरा फूफे का भाई है, ये मेरा मुम्मे का भाई है, पता नहीं किस किस को क्या क्या बना करके यहाँ सबसे राजी रह ले, कोई बड़ी बात नहीं है। सचिन को आप लप्पू कह रहे हैं और सचिन कैमरे पे बोलता है जीजा हूँ मैं तुम्हारा। देखिए, मैं पाकिस्तानी थोड़ी ना जो हमारा जीजा बनेगा, या सीमा हमारी बहन थोड़ी ना। ऐसी औरतें बहन बनाने की रह गई हैं? आप मुझे बात बताओ, अगर ऐसी औरतें बहन बनाने को रह गई है तो अब क्या बोलूं मैं, छोड़ो, औरत के सम्मान में कहीं ना कहीं गुस्ताखी हो जाएगी, तो वो तो आप रहने ही दो। पर डांस कर रही है, बताइए, आप लोग तो सीए का विरोध कर रहे हैं, वो तो जश्न मना रही है और कह रही है कि धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी। देखिए, आज धन्यवाद करने से उसको लगता है कि उसको नागरिकता मिल जाएगी, तो उसका वहम है। आज उसके खिलाफ मोर्चे खोले जाएंगे, उसको बाहर भेजा जाएगा। सीए के आने से आज हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखने को मिलेगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आज जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हिंदुओं को लाने की ये बात कर रहे हैं, आपको मैं दिखा दूंगा बहुत जल्दी कि वहां के अगर हिंदू 4-5 आ भी गए झूठे लालच में, तो वो रोते हांडेंगे भाई हम कहाँ फंस गए। क्योंकि यहाँ के हिंदुओं का हाल तो देख लो। ये पाकिस्तान के लोगों से हमारा निवेदन है, आओ अगर ये क्लिप पाकिस्तान जाती है तो वायरल कर दो पाकिस्तान में कि यहाँ लोगों को जमीनों पे घिसेड़ा जाता है, तुम्हें यहाँ पे झुग्गियां दे देंगे सलाम एरिया में, और उसके बाद झुग्गियों पे बुलडोजर चलवा देंगे, तुम्हारा ना कुछ वहां रहेगा ना यहाँ बचेगा, वो हाल कर देंगे तुम्हारा। सीमा हैदर को जब 6 करोड़ का नोटिस आया तो वो कह रही मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझ रही हूँ, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं उनके पहले पति। देखिए, उनके पहले पति हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, कोई से भी पति हो, पति पति होता है। कम से कम ये तो मान रही है कि उसका पति है वो। आप समझ, बिना तलाक के वहां से आ गई। इसके बाद कोई तलाक का कागज है, कोई प्रमाण है, कोई मीडिया में डाला, कॉल पे बोल दिया था तलाक तलाक तलाक। ये ऐसे आपको कहने को लगता है, ये तो कहती है मेरा तो लीगल तलाक हुआ है। तो जो औरत कहती है मेरा लीगल तलाक हुआ है तो लीगल प्रूफ तो दिखाए। ये हमारे देश की सरकार ने पूछा, यहाँ की मीडिया ने पूछा, कहाँ है वो प्रमाण पत्र, दिखा तेरा तलाक हुआ है या नहीं हुआ। ऐसी बोल दी तलाक हो गया, ऐसे वो भी कह रहा है भैया नहीं हुआ तलाक। आप समझो ना इस बात को। तो आज की डेट में ये चीज समझनी पड़ेगी। ये छोटा सा जो तरीका इसने अपनाया है पॉपुलरिटी का, सीमा हैदर ने, उसको ऊपर आघात करना पड़ेगा, सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। अगर हमारे सरकार की ऐसी रणनीतियां हैं तो सारी पाकिस्तान से जितनी दुखियारी हैं सब यहाँ बाहें खोल के शाहरुख खान बन जाएंगे, आज हम अपना लेंगे। ये कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है। आप बताओ मुझे, पता नहीं कितनी औरतों की आड़ में यहाँ पे गैर एजेंसियां चल जाएंगी, कितने फ्रॉड हो जाएंगे देश के।
कहीं बमबारी हो जाए, कहीं कुछ उड़ जाए, कौन जिम्मेदार है? गिनी जी, आज तो प्यार की निगाहों से देख ही नहीं रहे, आपने तो मान ही लिया है कि वो जासूस है। तो भैया हम सीमा से प्यार थोड़ी ना करेंगे, हम उसको प्यार की नजर से देखेंगे। जिसकी आंखों में प्यार है, जिसकी आंखों में हवस है, वो उसको वैसे देखे। हमारी नज़र में तो वो एक पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी को यहाँ से बाहर भेजो। अगर उसको आना था तो तरीके से आती, यहाँ परमिशन लेती, पासपोर्ट अप्लाई करती, क्या चोरी चुक्के तारों के नीचे से। इससे बढ़िया तो अपना सलमान खान था, बजरंगी भाईजान, तो 4 बार वहाँ पे ठोका गया फटाफट फटाफट फटाफट, फिर भी साला परमिशन लेके गया तारों के नीचे से। आप समझ रहे इस बात को कि हम उधर मुंह करेंगे तो निकल जाइयो। इससे बड़े तो सलमान खान था, क्या फिल्म में दिखाया। तो ये भी गदर की सकीना और उस सचिन को बता रही हैं कि वो गदर के हीरो हैं। हाँ, तो वो कौन सा बर्मा पाड़ के लाया है? ये तो कूद के आ गई है, फांद के आ गई है। ये कौन सा वहां जाकर के जो है अशरफ अली से लड़के आया, मुझे बताओ आप। ये गुलाम हैदर से नहीं भिड़ सकता। हाँ, समझ रहे हो बात? ये डांग सा आदमी से फूक मारेगा अगर गुलाम हैदर, तो ये 6 बार कांपेगा। और बकरे पाड़ने वाला आदमी है, इसको कहाँ गायब कर देगा, नजर भी नहीं आएगा। एक बार सिंगल फाइट करा दो, 2 पंच में ना ये जमीन पे लेटा है, सीमा सीमा पानी दे दे, सीमा पानी दे दे। आपको दिख गया तो मुझे कह देना। क्या बात कर रही हो आप? ये पठानों से लड़ लेगा, इसकी औकात है मूंगफली का छिलका। अब बधाई देनी चाहिए क्योंकि 1 साल पूरे हो गए, आज तो जश्न मना रही है, कह रही रघुपुरा में सबको आना है, सबकी दावत है। देखिए आज की डेट में दावत के लिए पैसा कहाँ से आएगा? 6 टुमकी और मारेगी, 6 टुमकों से जो कमाई आएगी यूट्यूब से, उससे वहाँ पे लोगों को एक रसगुल्ला खिला देंगे, यही दावत है हमारी। आप समझो ना इस बात को। आज की डेट में पहले यहाँ पे ये CA के होने पे दावत देगी, फिर ये प्रेग्नेंट भी है, फिर कल इसका बालक होगा, ये फिर दावत देगी, फिर उसके बाद इसका दूसरा बालक होगा। सचिन कहेगा मैं 1 में क्यों राजी रहूँ, तेरे 4 उससे है, मैं भी 5 लेके आऊंगा, मैं भी आगे निकलूंगा गुलाम हैदर से। तो वही 9-10 बच्चे पूरे गाँव में आंडेंगे, सचिन मीना के और सीमा हैदर के। ये भारत का भविष्य होगा। नाम को ये कहते हैं कि भैया जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, और ये सीमा हैदर को सपोर्ट करने वालों से सवाल है कि 8-5 बच्चे तो इसी के होने को आ रहे हैं। आप मुझे बात बताओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून कहाँ से बनेगा? तो ये सोचने की बात है। नेशनल भाभी हो गई है सीमा हैदर। देखिए नेशनल, देखो सीमा भाभी, सीमा भाभी। ये आपको लगता है भाभी? हम तो कहीं भाभी ना कहते उसको, सीमा भाभी। अरे क्या आप एक बात बताओ, एक नाचने वाली औरत भाभी कैसे बन सकती है? आप मुझे बात बताओ। जो लोग इसके लिए सिंपैथी रख रहे हैं, वो पता है क्यों रख रहे हैं? कि मुसलमानी को हिंदू ले आया। ये है छोटी सी बात। अंधभक्तों को, मुसलमानों को नीचा दिखाने का कोई मौका मिल जाए, उनके लिए वही खुशी है, वही दिवाली है। आप समझ रहे इस बात को? आज की डेट में जब अंजू यहाँ से गई थी तो उसका धर्म ढूंढ रहे थे ना, वो हिंदू नहीं है, वो क्रिश्चियन है। वो क्रिश्चियन है क्योंकि हिंदुओं पे बात नहीं आनी चाहिए। आप समझ रहे इस बात को? तो बेसिकली समझना पड़ेगा इस बात को, इस मेंटेलिटी को समझना पड़ेगा कि तुम मुसलमानों को बर्बाद करने की तो सोच रख रहे हो, तुम खुद बर्बाद हो रहे हो, तुम एक कलंक लगा रहे हो। सचिन मीना ने जो काम किया है, क्या ये गाँव में हजम करने लायक है? आप मुझे बात बताओ। गांव में तो पहले इतने में मीटिंगें बैठ जाती थी, सरपंच बैठते थे, गांव से हुक्का पानी बंद होता था, देश निकाल दिया जाता था, गांव से बाहर निकल भैया तू। ये क्या कुकर्म करके लाया है? तो हमारे बालकों को भी बिगाड़ेगा। और उसके माँ बाप खुश इसलिए हो रहे, 12 लाख रुपए लेके आई है, और अब नाच नाच के सबको रोटी खिला रही है। ये क्या है? ना ये हिंदू संस्कृति को फॉलो कर रही है और ना ये मुस्लिम संस्कृति को फॉलो कर रही है। ऐसी कौन सी हिंदू बहन बेटी तो पेट दिखा दिखा के नाचती है? बताओ, आप मुझे बताओ। तो आज की डेट में ये नाच करके पैसा कमाना, ये हमारे शरीफ घरों की तो रणनीति नहीं है, ना हमारी हिंदू बहनों की है, ना मुस्लिम बहनों की है। ये रणनीतियां तो सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के लिए हो रही हैं, और कुछ लोग इसको मुजरा कहते हैं शुद्ध भाषा में। बताइए, आप कह रहे 12 लाख लेके आई थी, लेकिन नोटिस तो बेचारी को 6 करोड़ का भेज दिया गया। तो कैसे देगी अब वो? ऐसी होता है जी, मां नानी पे एक थप्पड़ भी मारोगे तो मैं आप पे करोड़ों में घसीट दूंगा। मैं अपनी औकात के मुताबिक घसीटूंगा। आपकी औकात से मुझे क्या मतलब है? फेफड़े तक बिकवा देगा वो इसके। और क्या 6 करोड़? कैसा पति है वो? बहुत अच्छा पति है जी, जो अभी तक इसको ढो रहा था। आप समझ रहे हो? गुलाम हैदर को तो सलूट है कि ऐसी गंदगी को ढो रहा था। बाकी एक शुक्र मना कि तेरे को छोड़ गई, पर दुख इस बात का है कि उसके बच्चे ले आई। आज जब बच्चे बड़े होंगे तो मुझे लगता है कि सीमा हैदर को या सचिन मीना को वो एक्सेप्ट करेंगे। सचिन मीना की क्यों गुद्दी पकड़ के ना बनेंगे? वो गुलाम हैदर का खून है। समझ रहे हो बात? जरा सा इसने सचिन मीना ने बोला, ए क्या कर रहा है, चल बैठ, तू है कौन? मूंगफली के छिलके, तेरे को तो हमने इसलिए पाला कि हमें बड़ा होना था, तू है कौन? वो अपनी माँ को माँ नहीं समझेंगे। आपको लगता है वो अपनी माँ को माँ नहीं समझेंगे, बाप को बाप नहीं समझेंगे। और आपको बता दूं, जैसे ही वो बड़े होंगे वो कटाएंगे टिकट पाकिस्तान का और जाएंगे अपने बाप से मिलने और वहीं रहेंगे। ये आपको 1 घंटे दूर नहीं रह पाते मेरे बच्चे तो मेरे बिना। ये आपको लगता है? गुलाम बच्चे मांग रहे हैं। आज बच्चों को रोटी चाहिए ना, बच्चों को भी मतलब निकालना आता है आज की डेट में। आज हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, किसी भी देश के बच्चे हो, आज की डेट में उनको भी पता है कि माँ बाप का हमें कब तक सहारा चाहिए। क्योंकि जब तक माँ बाप का सहारा चाहिए होता है तो सहारा लेते हैं, और उसके बाद जैसी बालिक होते हैं लात मारते हैं माँ बाप को भी। तो ये मैं आपको दिखा दूंगा सचिन मीना को कैसे लात पड़ेगी। सिर्फ बच्चा वही अपने बाप के लिए, माँ के लिए फर्ज निभाता है जिन्होंने उनके लिए कुछ किया होता है। सीमा हैदर ने उनके लिए कुछ नहीं किया, कलंक दिया उनके माथे पे।
सारी जिंदगी उनके बच्चों को जब बाहर निकलेंगे, और वही है तेरी माँ पाकिस्तान वाली। अभी तो बच्चे हैं ना, जब उनको अपनी माँ के कैरेक्टर को सुनने को मिलेगा तब बच्चों की छाती पे सांप लौटेंगे कि हमें अपनी माँ की वजह स्कूलों में कॉलेजों में क्या क्या सुनने को मिलता है। आपको दिख जाएगा ये माहौल भी। तो सरकार को इस पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? आखिरी सवाल। सरकार को कोई कार्रवाई चाहते हैं गिन्नी सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। गिन्नी सानी सिर्फ इतना रह जाता है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजो, उसके बच्चे गुलाम हैदर को दो, और सीमा हैदर उसके बाद अगर यहाँ आना चाहती है सचिन मीना के साथ तो लीगल तरीके से आए, और जो लीगल प्रावधान होते हैं